हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और डूड, क्या मज़ा आ रहा है ना बिग बॉस देखने में, सीज़न देखने में। किस तरीके से यहाँ पे कास्टिंग की गई है और किस तरीके से बिग बॉस यहाँ पे खेल रहे हैं। बिग बॉस जो है ना, थोड़ा थोड़ा ओल्ड वर्जन यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ओल्ड इज गोल्ड। अगर पुराने तरीके से चलेंगे तो सीजन काफ़ी अच्छे जाएंगे, लेकिन अगर ये नए तरीके से करेंगे तो शायद सीज़न को वो ख़राब कर लें। और कहीं कहीं पे दिखता हुआ यही नज़र आता है कि वो अपना सीज़न ज़रूर ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ इस समय कि वोटिंग ट्रेंड हमारी क्या कह रही है। तो वोटिंग ट्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि कौन किस पायदान में है और किसका नंबर सबसे लास्ट है, किसके ऊपर यहाँ पे जो है खतरा मंडरा रहा है और कौन है यहाँ पे टॉप पे। तो ये हालांकि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, चलो मैं वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से आपसे बातें करती हूँ। तो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सबसे लास्ट में जो है वो इस समय आरफीन जी है। आरफीन जी का नाम 7th पोजीशन पे है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन से लोग 7 लोग नॉमिनेटेड थे। तो 7 लोग, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 7 लोग नॉमिनेटेड थे। अब बात करूं 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे यहाँ पे जो है आरफीन जी चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरफीन जी नंबर 7th में चल रहे हैं। बट जिस तरीके से ना वो कंटेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी अभी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई भी कर रहे हैं, वो अपने मुद्दे भी उठा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो एक कंटेस्टेंट करता है यूजुअली वो सारी चीज़ें कर रहे हैं और उनका कंटेंट दिखाया भी जा रहा है। तो इस स्टेज पे उनका इतनी जल्दी जाना वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। अब मैं बात करूँ अगर छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे यहाँ पे जो है यहाँ पे शहजादा है। अब शहजादा जो है यहाँ पे छठे नंबर पे चल रहा है बिकॉज ऑफ जितना उनका फैंडम होगा उस हिसाब से उनको वोटिंग मिल रही है। बट जिस तरीके से, पता नहीं, शहजादा जिस तरीके से उसने एंट्री में जब शुरू में आया था ऐसा लगा था कि काफी आगे जाएगा, मगर जिस तरीके से वो अपना गेम खेल रहा है, यानी वो नजर ही नहीं आता है और उसका कोई मुद्दा नहीं होता है। और जब भी वो बोलता है तो वो ऐसे बोलता है कि जैसे पूरी नसें बाहर आती हैं। तो अननेसेसरी का जो एक स्क्रीम होता है ना उसका, वो बहुत ही ज्यादा ना ओवर लगता है। मतलब ओवर, जैसे लगता है कि जैसे जो भी लोग चाहत के लिए बोलते हैं कि वो एक किरदार प्ले कर रही है, वैसे मुझे शहजादा कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक किरदार प्ले करने आया है, एंग्री यंग मैन वाला। लेकिन कोई मतलब नहीं है इस तरीके से गेम खेलने का। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ शहजादा का गेम देखकर। अब मैं बात करूँ यहाँ पे छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे यहाँ पे आप गैस करिए कि कौन होगा, कौन हो सकता है यहाँ पे छठे नंबर पे। छठे नंबर पे यहाँ पे है हमारी शिल्पा जी। तो शिल्पा जी जो है यहाँ पे छठे नंबर पे है। देखिए उनका जो गेम है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। वो अपना गेम अपने तरीके से जैसे खेल रही हैं, विक्टिम कार्ड कह लीजिए, या फिर मैं एज एज मेरी बहुत ज़्यादा है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, वो जो भी करिए, अगर वो इन सब से निकल के आए ना तो शायद वो गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप देखेंगे जब नॉमिनेशन टास्क चल रहा था और उनको जब एक दो बार शॉक लगे थे बिना उन्हें बताए, मतलब जब वो प्रिपेयर नहीं थी, तो कैसे इनके मुंह से ना बहुत आसानी से गाली निकल गई थी। अब सोचिए अगर इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो गाली इस लेवल की अगर देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो एंडमॉल की टीम को पता है, या मैं कहूँ कि बॉलीवुड के जो हैं जिनके साथ भी उन्होंने काम किया है उन सबको पता है। लेकिन वो पर्सनैलिटी अपनी उस तरह की छिपा रही हैं। अब वो पर्सनैलिटी उस तरह की कब आगे निकाल के लाएंगी, वो कितनी बेबाक रही हैं अपने टाइम पे और कितनी बेबाक अब हैं, तो वो सारी चीजें ना अब देखने में मजा आएगा अगर वो थोड़ा और खुलकर सामने आएंगी। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जिसका नाम है यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जो है यहाँ पे है एलिस। एलिस की जिस तरीके से गेम जा रही है ना, कि मतलब वो कहते हैं ना कि पूछ बन गई है वो अविनाश की। तो वो अपना गेम ना एक्चुअली वो उन्होंने खुद खराब कर लिया है। वो यहाँ पे असिस्टेंट से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आ रही है, चाहे वो असिस्टेंट विवियन की हो, चाहे वो असिस्टेंट एलिस की हो, सॉरी अविनाश की हो। बट कहीं पे भी उनका एक इंडिविजुअल गेम जिसकी हम बात करते हैं ना, वो नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें हम चौथे नंबर की, यहाँ पे अब मैं बात करूँ तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पे श्रुतिका है। अब श्रुतिका देखिए जिस तरीके से गेम खेल रही है, नो डाउट उसका गेम काफी इम्प्रूव हुआ है, काफी अच्छा वो गेम खेल रही है जब से वो
चीज़ों के बीच में पड़ने भी लग गई हैं, अपनी राय, अपने ओपिनियन बहुत ज़्यादा रखने भी लग गई हैं और कहीं न कहीं काफ़ी लोगों की ना पोल पट्टी भी वो खोल रही हैं। मतलब वो पूरा गेम में उनका पूरा ध्यान है। घर के अंदर मैं कहूँ, जिसके अंदर पूरा ध्यान है ना, जिसका लोगों को लेकर, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके ऊपर, मुझे लगता है श्रुतिका ही एक है जो सही से उनको ऑब्जर्व कर रही है और सबकी पोल भी खोल रही है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे रजत हो, चाहे विवियन हो या कोई भी हो, इनफैक्ट शिल्पा जी जो उनके खुद की ग्रुप की है, बट कहीं न कहीं वो उनकी पोल भी खोल खोल रही हैं। अब मुझे बहुत मज़ा आया था कल के एपिसोड में कि कैसे उन्होंने एंड में विवियन की बोलती बंद करवा दी थी। जब उन्होंने ये बोला था, विवियन उनसे कहते हैं कि वो करण जो है वो तो सीज़न 18.5 खेल रहा है और इस पर जो है श्रुतिका उनको बोल देती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप तो अंडर 18 में हो। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मतलब उसने आंसर किया था, मैं तो हँस-हँस के लोटपोट हो गई थी कि जिस तरीके से श्रुतिका ने रिप्लाई दिया था। अब मैं बात करूँ अगर ईशा की, तो ईशा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यानी कि श्रुतिका से ऊपर हैं। उनका एक्चुअली उनका काफ़ी फैंडम है, काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगेन जो चीज़ एलिस के साथ है, वो चीज़ सेम ईशा के साथ भी है। यानी कि वो भी जो है यहाँ पे कहीं न कहीं अविनाश के पूँछ बनती हुई नज़र आ रही हैं, बट कहीं न कहीं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख भी देती हैं स्क्रीन पे। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ईशा बहुत आगे जाने वाली हैं। बात करें अगर पहले नंबर की, तो पहले नंबर पे यहाँ पे है अविनाश। अविनाश की टक्कर में इन जितने कंटेस्टेंट जो भी नॉमिनेट हुए हैं, तो उनके कंपैरेटिवली तो कोई भी नहीं था जो उनको टक्कर दे सके। तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको डिफ़िकल्टी हुई होगी उस टॉप पोजीशन में पहुँचने के लिए, बट हाँ, एट द एंड वो इस समय वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नंबर 1 पे हैं, तो नो डाउट कि वो तो पूरी तरह से सेफ हैं। और जिनके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है वो हैं यहाँ पे शहजादा और आरफीन। अब देखना ये होगा कि इस बार इस हफ्ते क्या दिवाली सेलिब्रेशन की वजह से एविक्शन नहीं होगा, या फिर हो सकता है वो आरफीन या शहजादा में से किसी को निकाल दें। तो जैसे भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच।